हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9 के लिए कतई जहर प्रश्न लेकर आया हूं, जो चैप्टर सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर 4 है, विश्व युद्धों का इतिहास। ठीक है, इसका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, पूरे कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। पहला क्वेश्चन है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ को, जिसको रूस भी कहा जाता है। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को बड़ी मार मारा था, जर्मनी की हार हो गई थी, याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देश भाग लिए थे, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। वर्साई महल कहाँ है? तो फ्रांस में है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क ने। किसने की थी? बिस्मार्क ने, जो जर्मन का चांसलर था, बिस्मार्क, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, तब जाकर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखेंगे। जर्मनी बुरी तरह से हार गया था, बड़ी मार मारा गया था जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में, और उस पर कर्ज भी लगा गया था 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। इनका पूरा नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल। इस तरह हम लोग चर्चिल भी कहते हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल साहब। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्राज्यवादी का पतन हुआ। किसका हुआ? साम्राज्यवादी का पतन हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वसलावाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया ने दिया था। किसने दिया था? रूस, जिसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था, यानी 2 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। इसमें जापान अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। कौन? जर्मनी मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, यानी प्रथम विश्व युद्ध को 2 भागों में बांटा गया था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी मित्र राष्ट्र में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्साई की संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी पर। किसे पड़ा था? जर्मनी पर, बड़ी मार मारा था इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों में किसने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। किसने किया था? जर्मनी ने अपने आप को हवाले कर दिया था कि लो हमको लूट लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वर्साई की संधि से किन देश का मानचित्र बदल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोप का नक्शा ही चेंज हो गया था, उसका मानचित्र ही बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्र संघ के स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दी जाती है? तो वुडरो विल्सन साहब को दी जाती है। किसे दी जाती है? वुडरो विल्सन साहब को, जो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना किए थे, जिसका मुख्यालय जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसिया ने। किसने किया था? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोप में गुप्त संधियां का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क को यूरोप में गुप्त संधि का जनक या पितामह भी कहा जाता है, बिस्मार्क साहब को। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेरिस शांति सम्मेलन में
कितनी संधियां की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 संधियां की गई थी। कितनी की गई थी? 5। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 28 जून 1914 में आर्कड्यूक फर्डिनेंड हत्या कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा तात्कालीन कारण यही था, याद रखेंगे। ये भी 4 वर्षों तक चला था, इसमें 37 देश भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी को बड़ी मार मारा गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो था अमेरिका। कौन था? अमेरिका अलग हो गया था 1917 में। सॉरी, अमेरिका नहीं, अमेरिका तो शामिल हुआ था, उसमें अलग हुआ था रसिया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रसिया अलग हो गया था, अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रूस और जर्मनी में शांति कब हुई थी? शांति संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मित्र राष्ट्रों का पेरिस में सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 37 देश बढ़ चढ़कर भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑस्ट्रिया के अनुसार राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया सर्बिया की राजधानी बोस्निया में कर दी गई थी, जो ऑस्ट्रिया के सबसे बड़ा राजा साहब थे। सोचिए, एक आदमी के मरने के कारण कई करोड़ लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी ने किया था, जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की के साथ की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस शांति संधि को आरोपी संधि भी कहा जाता है? तब तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्साई की संधि को, जो 28 जून 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। कब हुआ था सम्मिलित? 1917 में हुआ था, 1 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 31 है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड को दिया जाता है। इंग्लैंड जर्मनी को पीछा कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 में किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जो युद्ध 6 वर्षों तक चला, इस युद्ध की समाप्ति 2 सितंबर 1945 में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1945 में। ठीक है, कब गिराया था? 1945 में, 6 अगस्त 1945 में नागासाकी पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। कौन हुआ? जर्मनी प्रथम में भी और द्वितीय में भी हारा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर। जो हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का नाम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप का। किसका आता है? तो यूरोप महाद्वीप का नाम आता है। वहीं पे
वर्साई की संधि के फलस्वरूप विश्व महायुद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने किया था। किसने किया था? इंग्लैंड, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने किया था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। क्वेश्चन नंबर 39 है, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में, जो 1935 में आरबीआई बैंक का स्थापना भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्रिगुट समझौते में कौन कौन देश शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी भी हो सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देश भाग लिया था। इस युद्ध की समाप्ति जापान 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, याद रखेंगे। कहीं ना कहीं कतई जहर प्रश्न होगा, कहीं ना कहीं टपकने या छपने वाली प्रश्न होगी। आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा और इसका पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।